होती होती घटना टल गई। चलिए शुक्रिया मित्रों। अब इसी के दरमियान में झामुमो की बड़ी नेत्री हमारे सामने हैं। जी मैम, रहेगा आज जो है कि गढ़वा, हाँ जी मैम, आज गढ़वा में ही जो है केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री के द्वारा बाईपास का उद्घाटन किया गया और शहर में जो है कि इसका श्रेय लेने वालों का होड़ सा लग गया है ना। तमाम पार्टी, बीजेपी के लोग, झामुमो के लोग श्रेय लेने में पीछे नहीं रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, होड़ तो लगाने वाला होड़ लगाएंगे, लेकिन ये देखने वाली बात है, पक्ष हो या विपक्ष हो, आज सभी लोग जानते हैं कि जो बाईपास रोड का निर्माण हुआ है वो किसकी देन है। क्योंकि बाईपास रोड निर्माण हो रहा था, लेकिन बीच में जो रोक लगा दी गई, और जब रोक लगा तो हमारे जो उस समय पूर्व विधायक रहा करते थे माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, उन्हीं का बयान था कि हम किसी भी हालत में रोड को बनने नहीं देंगे। उनका ये बयान सभी लोग सुन रहे हैं, वायरल भी हो रहा है। लेकिन हमारे जो वर्तमान में उस समय हमारे मंत्री जी थे, वो खुद गए और गडकरी जी से और वहाँ से अपनी समस्या को बताया कि सर वो कितना ज़रूरी है रोड हमारे गढ़वा के लिए। और उनकी बातों को सुनकर नितिन गडकरी जी ने आश्वासन दिया, भरोसा दिया और उस रोड को बनाने में उनको पूरी मदद दी। आज जो पूरा गढ़वा जिला जानता है, आज मान लीजिए वो विधायक बन गए हैं तो होड़ सबको लगा रहा है, लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी भी इस बात को जानते हैं कि रोड बनने में सबसे बड़ा योगदान किसका है। और बात रही जहाँ विकास की, तो उनको 10 साल का मौका मिला था, तो हम जानना चाहते हैं कि 10 साल में आखिर वो विकास क्यों नहीं किया। जब हमारे माननीय मंत्री जी को 5 साल का मौका मिला, जिसमें 1.5-2 साल कोरोना काल ही रहा, 3 साल उनको समय मिला, लेकिन 3 साल में गढ़वा की कायाकल्प को बदल दिए। तो ये देखने वाली बात है। यहाँ तक विपक्ष भी इस बात को मानता है, लेकिन बेचारे अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए विपक्ष है, कुछ भी बोलने के लिए, तो इस तरह की बयानबाजी तो वो करेंगे ही। तो देखने वाली बात है। और बात रही जहाँ विकास की, तो विकास हमारे गढ़वा में बोल रहा है, और विकास का सबसे बड़ा देन हमारे माननीय जो मंत्री नितेश, बाकी सभी लोग वोट लगाने होने वाले नहीं। हाँ मैडम जी, चलिए हाँ ठीक है मैम। आपसे एक और सवाल रहेगा कि आज गढ़वा के लिए अविस्मरणीय क्षण रहा कि आज गढ़वा में बाईपास का उद्घाटन हो गया है ना। क्या और सौगात मिला है और आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं गढ़वा के लिए? देखिए, आने वाले दिनों में देखा जाए तो अभी जो हमारे वर्तमान में जो विधायक हैं उनकी तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा। जब हमारे माननीय मंत्री जी पुनः फिर से विधायक बनकर आएंगे तो गढ़वा में जो रुका हुआ विकास है वो पुनः फिर से, मतलब कि जब वो आएंगे तभी संभावनाएं हैं कि कुछ होगा। अभी कुछ नहीं होगा। मतलब कि बाईपास भी कहा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री जी का ही योगदान रहा, जिनके बदौलत ये बन पाया। सभी लोग जान रहे हैं, आए हैं माननीय नितिन गडकरी जी, वो भी इस बात को मानते हैं, वो भी जानते हैं कि आखिर ये बाईपास का निर्माण किस तरह से हुआ। देन उनकी है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, अपनी गढ़वा के धरती पर उनका स्वागत करती हूँ। लेकिन देन तो हमारे माननीय मंत्री जी का ही था, जो वहाँ से इसी तरह से गए और विपक्ष के नेता रहते हुए उनके पास गए, अपनी यह बात को बताया कि किस तरह से गढ़वा में बाईपास बनना चाहिए और बाईपास बन जाने से झारखंड और यूपी एक हो जाएगा। तो इस बात को नितिन गडकरी जी ने सुना, समझा और आदेश भी दिया, जो कि आज बाईपास जो चमकता हुआ नजर आ रहा है। और आज यहाँ आकर मैम, आपको क्या नहीं लगता है कि यदि जिस समय जिस कार्यकाल में यह बाईपास बना, पूर्व मंत्री जी यदि उसमें पेच लगा देते, किसी तरह का अड़ंगा लगा देते, तो निश्चित तौर पर वह कार्य बाधित हो सकता था और नहीं बन सकता था। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे माननीय मंत्री जी इस तरह के इंसान हैं कि वो आज भी कहते हैं कि अगर विपक्ष सही ढंग से काम करेगा तो हम उनके साथ खड़े हैं और विकास के काम में हम कहीं भी बाधा नहीं बनने देंगे। अच्छा, आप लोगों का कहना है कि पूर्व मंत्री के द्वारा जो योजनाएं जो स्वीकृत किया गया है, यदि वो 5 साल में यदि उसे कर लिया जाएगा तो समझिए कि बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल ये सही बात है कि जितना भी शिलान्यास करके रखा गया है, अगर उस काम को भी हमारे माननीय विधायक जी कर देते हैं तो बहुत कुछ गढ़वा में होता है। चलिए शुक्रिया मित्रों, आप देख पा रहे होंगे
पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष और झामुमो के सबसे बड़ी नेत्री रेखा चुके जी और इनका पूरा टीम है ना। हम तमाम लोगों से बातें कर रहे थे। आप ये देखिए झामुमो के नेता रामचंद्र जी, पुजेल अहमद जी और सुनील कुमार गौतम जी, तमाम बड़े नेताओं के यहाँ पर उपस्थिति रही। धन्यवाद।